संसार में दो सत्ताएं हैं, प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन। पुरा काल में कपिल जी महाराज ने प्रकृति पुरुष कहा, उसी को हम जड़ चेतन कहते हैं। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। प्रकृति पुरुष का उच्चारण वेदों में भी है, गीता में भी है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभाव, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तू अनादि जान। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। प्रकृति की व्याख्या सरल ढंग से है, मिट्टी, पानी, आग, हवा का समूह। आकाश लेकर के 5 तत्व कहा जाता है, लेकिन आकाश शून्य है, उसमें कोई गुणधर्म नहीं है, क्रिया नहीं, इसलिए उसका कोई परिणाम नहीं है। आकाश अवकाश मात्र शून्य। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये 4 द्रव्य तत्व हैं। इनमें असंख्य कण हैं। इन्हीं कणों का खेल ये संसार है। संसार में जितनी विलक्षण दिखती हुई वस्तुएं हैं, वो इन चारों तत्वों के कणों के लक्षणों से अलग नहीं है। ये मकान खड़ा है, विलक्षण दिखता है। घड़ी विलक्षण दिखती है। राड जलते हैं, विलक्षण दिखते हैं। पेड़ पल्लव विलक्षण दिखते हैं। घास विलक्षण दिखती है। एक दूसरे के लक्षणों से अलग अलग सब दिखाई देते हैं, लेकिन ये सब के सब मिट्टी, पानी, आग, हवा के कणों का संव्यूहन है, जोड़ है। कहाँ आकर्षित होते हो? आपका जो कुछ अपना माना हुआ है, 4 दिन में केवल मिट्टी होना है। 4 दिन लाक्षणिक है। कुछ दिनों में सब का सब मिट्टी होना है। सब का मिट्टी हुआ है। हमारे दादे बाबे का सब मिट्टी हो गया, हमारा भी होगा। विलक्षण वस्तुओं में मोह होता है। स्त्री और पुरुष के शरीर में मोह होता है, वे विलक्षण दिखते हैं। लेकिन विवेक करके देखो, हाड़ मांस के पुंज हैं, अवंत में मिट्टी है। सारा ऐश्वर्य मिट्टी है। हम मिट्टी के धूह पर बैठे हैं। ये भूमंडल मिट्टी का धूह है, और जो बैठा है शरीर वो भी मिट्टी का है। साथी बराती मिट्टी के हैं। सारा ऐश्वर्य मिट्टी का है। ये सारी बातें काल्पनिक नहीं हैं, न मनोरंजन है। ये सब केवल मन में वैराग उत्पन्न करने के लिए भावनात्मक कथन नहीं है, तथ्यात्मक है। सब तत्वों के जोड़ हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। समुद्र में तरंगे उठती हैं, गिरती हैं, लहरें आती हैं, गिरती हैं। संसार सागर में पदार्थों के निर्माण और विनाश की लहरें उठती गिरती रहती हैं। इनमें कौन सी वस्तु में अस्थायित्व है? कहाँ हमें मोह करना चाहिए? मोह करना बेवकूफ़ी। जिसके परिणाम में तकलीफ हो, वैसा काम कोई करे तो समझदार है।
समझदार तो अपने को सब मानते हैं। किसी को कह दो तुम बेसमझ हो, क्रुद्ध हो जाएगा। ज्ञानी पुरुष से कह दो बेसमझ हो, वो नम्र हो जाएगा। बेसमझी का ही परिणाम है जो हम ये भुगत रहे हैं दुख, दुख पर दुख, दुख पर दुख, असंतोष, पीड़ा, उद्वेग। सुबह से शाम तक क्या भोग रहे हो? उद्वेग मन का, अशांत, अव्यवस्था चित्त में। ऐसी यात्रा में जो सुख माने वो समझदार कहाँ? इन बातों पर विवेक करो। दुख की अत्यंत निवृत्ति परमानंद है। आत्मस्थित में परमानंद की प्राप्ति होती है, ये महिमा की जाती है। कौन सा परमानंद प्राप्त होता है? दुख न रहना ही परमानंद है। अगर दृश्य पदार्थों में अनुकूलता की कल्पना करके मन में आनंद की लहर आए तो मायाकृत है, फिर दुख होगा। और सब प्रकार के निवृत्त से संतोष के सुख में जो आनंद है उसमें मंथरता है, उद्वेग नहीं है। काम भोग में सबसे ज्यादा उद्वेग है और महान सुख की कल्पना है जो महान दुख पैदा करता है। विषयों में जहाँ जहाँ जितनी जितनी मात्रा में उद्वेग है उतनी उतनी मात्रा में तकलीफ है। मिले और छूटे, क्रिया हो और खत्म हो, ऐसे में स्थिरता कहाँ है? आत्म संतोष में स्थिरता है, उसमें क्रिया खत्म है। कर्म का विलय, संकल्पों का भी विलय, स्थिरता है। वो स्थिर सुख है। सुख क्या है? दुख नहीं है, बस यही सुख है। क्लेश नहीं है, यही आनंद है। और आनंद क्या है? आनंद के पीछे पागल नहीं होना है। वेदांती लोग आनंद का बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन वे भी आनंदमय कोश का अध्यास त्यागने को कहते हैं। 5 कोशों के अंदर आत्मा छिपा बैठा है। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में। ये मिट्टी का खोल शरीर अन्नमय है। ये अन्न खाने से सुरक्षित रहता है। अन्न का अर्थ है आहार। वो चाहे चावल गेहूं हो, चाहे फल सब्जी हो, चाहे दूध हो, चाहे और कुछ हो, आहार को अन्न कहा जाता है। आहार से सुरक्षित रहने वाला शरीर अन्नमय कोश है। दूसरा, अन्नमय के बाद प्राणमय, जो हवा का सारा व्यवसाय शरीर में चलता है, उस सब को मिला करके प्राणमय कहा जाता है। प्राण के हवा के घेरे में ये जीवन चलता है। अन्नमय ठोस है, प्राणमय कोमल है, अन्नमय शरीर स्थूल, प्राणमय शरीर वायु विकार का जहाँ तक विस्तार है। फिर मनोमय, मन के संकल्प विकल्प, संस्कार, अध्यास, ये मनोमय शरीर है। और विज्ञानमय, ये बुद्धि का पर्दा है। जिस औजार के बहुत निकट आत्मा है वो विज्ञानमय, वो बुद्धि है। बुद्ध से जहाँ तक जाना समझा जाता है उसका भी अहंकार नहीं होना चाहिए, वो मेरा स्वरूप नहीं।
फिर आनंदमय। आनंद आत्मा के बहुत निकट है। अनुकूलता में आनंद आता है। आनंद में शरीर भी मैं नहीं हूँ। जो आनंद की अनुभूति होती है वो भी मेरा स्वरूप नहीं। ये वेदांती भी कहते हैं। फिर आनंद क्यों कहा जाता है? सारे दुखों का अंत हो जाता है। पांचों कोषों के निषेध कर देने पर केवल शुद्ध आत्मा बच रहता है। जैसे 5 डिब्बों के अंदर में हीरा रखा हो, बड़ा डिब्बा खोल के अलग कर दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर हीरा रह गया। ऐसे हीरा है आत्मा, चेतनात्मा 5 कोषों के अंदर में छिपा है। अन्नमय कोष को अलग कर दो विवेक से, प्राणमय कोष को अलग कर दो विवेक से, मनोमय कोष को अलग कर दो, विज्ञानमय कोष को अलग कर दो, आनंदमय कोष को अलग कर दो। स्थूल शरीर में नहीं हूँ। ये प्राणों का समूह जो शरीर में चलता है यह मैं नहीं हूँ। और मनोमय जो हमारे सामने है वह मैं नहीं हूँ। और विज्ञानमय बुद्धि के झरोखे से जो संसार की चमक दमक जानता हूँ यह मैं नहीं हूँ। और अहम भाव अनुकूलता में सुखानुभूति यह मैं नहीं हूँ। सामान्य आदमी तो भयभीत हो जाएगा, तब फिर मैं क्या हूँ? तो सब शून्य हो गया। लेकिन जो शून्य का दृष्टा है वो शून्य नहीं है। घबराओ मत, तुम ही तो सबको जानते हो। अन्नमय को जानते हो, प्राणमय को जानते हो, मनोमय को जानते हो, विज्ञानमय को जानते हो, आनंदमय को जानते हो। तुम ही सबको जानते हो। और सबको जान जान कर, मान मान कर, उलझ उलझ कर दुख पाते हो। फिर बाहर जोड़ते हो संबंध बहुत से प्राणियों से, उनमें रिश्ते और खींचते हो, अंत में रिजल्ट क्या मिलता है? जब मरने लगते हो तो किसका साथ रहता है? अर्धांगिनी, अर्धांग, संतान, गुरु शिष्य, किसका संबंध रहता है? किसी का नहीं रहता। ऐसा व्यापार कोई करे कि जीवन भर उलझा रहे और सुख न पावे तो कैसा व्यापार? ऐसा व्यापार भी लोग करते हैं। आवश्यकता से अधिक कर लेते हैं। उनको बैठने फुर्सत नहीं रहती। एक दुकान उन्होंने कायम की, पैसा बढ़ गया, दूसरी दुकान कायम कर ली, और बढ़ गया, तीसरी दुकान कायम कर ली, अन्य व्यवसाय भी खोल लिया। अब गाड़ी लेके दौड़ते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। मुनीम पर शंका है, नौकर चाकरों पर शंका है, अपने बच्चों पर शंका है, भागते रहते हैं। तनावग्रस्त होते होते पाचन प्रणाली उनकी खराब हो जाती है। टाइम से खा नहीं सकते हैं, सो नहीं सकते हैं। क्या व्यापार है? उन्नत क्या है? कुछ कागज के बंडल, कुछ धातु और पत्थर के टुकड़े इकट्ठा हो जाना उन्नति है? उन्नति है सुख से रहना, सुख से खाना, सुख से सोना, सुख से जागना, तनाव रहित प्रसन्न मन हो करके जीना, ये उन्नति है। ये उन्नति झोपड़ी में भी देख सकते हैं और महल में भी देख सकते हैं। महल कोई बुरा नहीं है। महल में रहते रहते तनाव रहित कोई है और झोपड़ी में रहते रहते तनाव रहित है,
तो दोनों सफल है। अब कहीं भी रह करके जो उद्वेगित है, उलझा है, वो असफल है। इसलिए बाहर के पदार्थों को मापदंड नहीं बनाया जा सकता। जो महल में रहते हैं सब उलझे हैं, और झोपड़ी में रहते हैं सब सुलझे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ कोई रहे, जो सुलझा है सुलझा है, जो उलझा है उलझा है। सुलझाव उलझाव ज़्यादा मन पर निर्भर करता है, समझ पर। तो कितने लोगों का व्यापार है जो दुखदायी है, कितने लोगों की उन्नति है जो दुखदायी है। उन्नति होती गई, अशांत होते गए। अनेक फैक्ट्रियों के मालिक ने मुझसे कहा कि जब मैं बहुत तंगी में चलता था, पेट भरता था, खाता पीता था, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, लेकिन ऐश्वर्य नहीं था, तब मैं जितना सुखी था आज सुखी नहीं। क्योंकि उन्होंने आवश्यकता से अधिक जाल फैला लिया, अब उलझ गए उसमें। इसलिए व्यवहार में भी औषध के समान प्रयोग करना चाहिए। औषध थोड़ी मात्रा में होती है और वो काम करती है। देखो आजकल की घड़ियाँ, छोटा सा सेल इसमें डाल दिया जाता है और साल भर ये घड़ियाँ चलती हैं। तो औषध के समान व्यवहार करना चाहिए। उन्नति है चित्त की निर्मलता, चित्त की प्रसन्नता, सुख से सोना, सुख से जागना, सुख से जीना, सुख से मरना, ये उन्नति है। और दुख में जीना, दुख में जागना, दुख में सोना, दुख में रहना, ये उन्नति नहीं है। इसलिए उन्नति की असलियत को समझने की जरूरत है। जितना व्यामोह है, जितना भटकाव है, उस पर हमें परीक्षा करनी चाहिए। मननशील मनुष्य है, लेकिन वो मनन नहीं करता है, विलास करता है। मनन और विलास में अंतर है। रूप सौंदर्य की कल्पना, काम भोग की कल्पना, ऐश्वर्य की कल्पना, अपने प्रतिमान प्रसिद्ध की कल्पना, ये मनोविलास है। ऐसी मनोविलास के धुंध में आदमी पड़ा रहता है। मनन का अर्थ है सब कुछ बनने बिगड़ने वाला है, निर्मित हुआ और बिगड़ना शुरू हुआ। तथागत बुद्ध की भाषा में उदय व्यय, उदय व्यय, उदय व्यय को जो देखता है वो दुखी नहीं होता है, ये उन्होंने कहा सूत्र रूप में। उदय व्यय, उदय नाम प्रकट होना, व्यय नाम खर्च हो जाना, खत्म हो जाना। उसका अर्थ है बन जाना और बिगड़ जाना। जो उदय व्यय को नहीं देखता है, लंबी जिंदगी जी करके भी सफल नहीं है। जो उदय व्यय को देखता है, छोटी जिंदगी भी उसकी बड़ी सफल है। जो निर्माण और विनाश को देखता है, उत्पत्ति प्रलय को देखता है, उत्पत्ति प्रलय देव दिखाई, साहब ने कहा करहु राज सुख बिलसहु जाई। मैं तुम्हें उत्पत्ति प्रलय दिखा दूंगा, फिर राज सुख करो, आनंद करो। जो उत्पत्ति प्रलय को देखता है वो सम्राट हो जाता है, राज सुख में हो जाता है। जो सब कुछ को सब समय बनते मिटते देखता है वो शोक नहीं करता है। आदमी जहाँ तक उन्नति को पहुँचा देता है, थोड़ा सा उसमें घटने लगे तो तड़फड़ाने लगता है।
22 गाड़ा धान गत वर्ष में हुआ था, इस वर्ष 21 ही हुआ, बहुत परेशान है। 10 ही गाड़ा हो तो भी खाने को पाओगे, घबराओ ना, मेहनत करो, फिर 20 गाड़ा हो, 22 गाड़ा हो, 50 गाड़ा हो जाए, कोई हर्ज नहीं, उन्नत करना चाहिए। लेकिन इस संसार की एक रूपता रहने वाली है ही नहीं। शाम को श्री राम को बताया गया सुबह राजगद्दी दी जाएगी, और सुबह कहा गया 14 वर्ष के लिए कठोर वनवास। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम को शोक नहीं हुआ, ये ऊंचा आदर्श है। राज्य बता करके घोर 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और उस व्यक्ति को शोक न हो, ये राम का रामत्व है। चाहे ये इतिहास हो चाहे काव्य हो, दोनों में हमें प्रेरणा है। इतिहास है तो प्रेरणा है ही है, काव्य है तो हमारे पूर्वज ऐसा आदर्श हमारे सामने रखना चाहे कि देखो हमारे ऐसे पूर्वज हुए हैं जिनको राज्य बता करके 14 वर्ष का वन दिया गया और वो शोकित नहीं हुए। लेकिन राम का रामत्व मिटा दिया जाता है। इस पर रामायणी कहाँ न जानते हैं न कहते हैं, जाने भी तो कहते नहीं, वो तो सुमिर सुमिर भव हो वही पारा। अब राम राम कह करके भव से पार होगे, राम राम कह के भव से नहीं पार होगे, काम करके भव से पार होगे। राम ने जैसे काम किया वैसा काम करो। दशरथ ने कहा कि आज भर रुक जाओ, राम नहीं माने, उसी दिन चल दिए। सोचे कौन जाने कहीं कुछ विघ्न पड़े, रुकी जाना पड़े तो ठीक नहीं होगा, माता कैकेयी को कष्ट होगा। कैकेयी को कष्ट है हमारे रहने से, इसलिए हमें जल्दी चला जाना चाहिए। ये कितनी बड़ी वीरता है। उन्होंने अपने मुख से कैकेयी को कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण ने कहा, एक बार जब गोदावरी में राम स्नान कर रहे थे दक्षिणी भारत में, और सीता जी भी स्नान करने गई थी, लक्ष्मण कलश में पानी भरने गए थे। लक्ष्मण ने कहा, भाभी जी सांवली हो गई, ठंडक बहुत पड़ रही है। अयोध्या में तो और ठंडक पड़ती होगी, वो तो और उत्तर है। भरत आपके लिए बहुत दुखी होंगे। अच्छा है कैकेयी की कामना पूरी हुई। राम ने कहा, तुम भरत की प्रशंसा करते थे वही ठीक था, कैकेयी की निंदा क्यों करने लगे? तो शर्मा गए। ये राम की विशेषता है, वे कैकेयी की निंदा भी नहीं सुनना चाहते। ये राम का रामत्व है। मनुष्य की विशेषता किसमें है? जीवन से शिकायत खत्म हो जाना। आदमी पत्नी की शिकायत करता है, बच्चे की करता है, पति की देवियां करते हैं, गुरु की शिकायत, शिष्य की शिकायत, भाई की शिकायत, गुरभाई की शिकायत, पड़ोसी की शिकायत, समधी की शिकायत। शिकायत शिकायत ही में आदमी डूबा रहता है। शिकायत जिसके जीवन से निकल जाए वो धन्य है। और कैसे निकलेगी? कुछ समय के लिए अपने मन को बांध ले, न बोले, शिकायत न करे, फिर करेगा। कारण से कार्य होता है। अंदर में सुख भोग की लालसा, सम्मान की लालसा, आराम तलबी की भावना, सबसे आदर सम्मान पाने की भावना, ये शिकायत पैदा करती है। जिसके मन में
सुख पाने की लालसा नहीं रह जाती। हमें नहीं सुख चाहिए, किसी से सम्मान नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। वो शिकायत नहीं करता। कुछ चाहिए नहीं तो शिकायत क्या है, सब ठीक है। और ये अंदर के अध्यास को छोड़ने से होगा। जो अंदर में अध्यास बना है विषय सुखों का, सम्मान पाने का, बड़प्पन का, अपने नाम रूप के प्रति अहम भाव, इसको काटने से तब ये दशा आएगी। जड़ में जाना होगा। मन को कोई स्थिर कैसे कर सकता है जब नीचे अहंकार और कामनाएं हरी भरी हैं? मन कैसे स्थिर होगा? अपने अहंकार कामना को रगड़ो, मन स्थिर होगा। जिन जिन पदार्थों में हम आकर्षित होते हैं वह सब पदार्थ विलक्षण दिखते हैं, लेकिन वो सब मिट्टी पानी आग हवा के कणों के लक्षणों के अंदर हैं। सब मिट्टी पानी आग हवा के कणों का समूह है। विवेक से इसको देखो और परिवर्तन, निरंतर परिवर्तनशीलता को देखो। अपना मन निर्ग्रंथ होगा, गांठें कटेंगी। सामने जो मिला रहता है लगता है ऐसे रोज रहेगा। इसी प्रमाद में तो कौन कौन पाप होता है, हत्याएं होती हैं, गुरगद्दी के लिए चालाकियां होती हैं, षड्यंत्र होते हैं। और ऐसी भी जगह होती जहाँ हत्याएं भी होती हैं, मुकदमे चलते हैं। जगत गुरु कहलाने वाले मुकदमे लड़ते हैं जगत गुरु पद के लिए। जब जज कह देगा ये जगत गुरु हैं तो वो जगत गुरु होंगे। जगत गुरु की मिट्टी इससे अधिक और क्या पलीद हो सकती है? जगत गुरु आज तक दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। जो जगत गुरु कहलाते हैं उनके मठ के पीछे ही उनको गाली देने वाले रहते हैं और जगत गुरु कहलाते हैं बेकार में। नाम गंगा सागर और पानी कुल्ला भर नहीं। जगत गुरु शब्द निरर्थक है और अनर्थक है। कभी पूर्व पुरुषों ने जगत गुरु शब्द का प्रयोग नहीं किया है। आप वेद शास्त्र उठा करके देख लीजिए। वेद के सैकड़ों ऋषि हैं, उपनिषद के दर्जनों ऋषि हैं और शास्त्रों के कोई अपने को जगतगुरु नहीं कहा। सनत कुमार, नारद, व्यास, वशिष्ठ, अंगिरा, पुलस्त, कपिल, कणाद, जैमिनी, बादरायण, उद्दालक, श्वेतकेतु, प्रवाहन, जयवली, याज्ञवल्क्य, सदा सदा नाम है। कोई अपने को जगत गुरु नहीं कहा। और उन महापुरुषों को ये भी नहीं सूझ हुई है कि अपने गुरु को जगत गुरु कह दें। ये भी बेकार की बात तो नहीं करते थे, अपने गुरु के लिए भी बेकार की बात नहीं करते थे। सादा सादा जो हम लोगों के मूल में हैं वो सब सादा है, एकदम सादा सिपाही। कबीर अपने को कबीर कहते हैं या कबीर दास कहते हैं, और कहीं कबीर दासन के दास कहते हैं। महंत भी अपने को नहीं कहते। और आजकल बरसाती मेढक की तरह कबीर पंथ में आचार्यों का दल हो गया। जैसे बरसात में मेढक बहुत हो जाते हैं, तैसे कबीर पंथ में आचार्यों का दल हो गया। मैं बड़ा आचार्य, तुम छोटे आचार्य, और इसको लेकर के गुत्थम गुत्थी। सन्यासियों में महामंडलेश्वर
कहलाने की ऐसी तीव्र चेष्टा हो गई है कि हद है। ऐसे ऐसे महामंडलेश्वर हैं जिनके पीछे आसनी उठाने वाला एक साधक नहीं। अगर उठे तो उनकी आसनी उठा ले, ऐसा एक साधक नहीं। और महामंडलेश्वर है, पैसा है, मंडलेश्वरों को पैसा दे दिए, उनको ही महामंडलेश्वर घोषित कर दिए, भंडारा कर दिए, लोग आ गए, पूजा चढ़ गई, खाए पिए, महामंडलेश्वर हो गए। ये सब ज्ञान का खोखलापन, रहनी का खोखलापन, असलियत का खोखलापन है। हम अपने पूर्व पुरुषों को देखें, वो किस ढंग से रहे। व्यामोह में आदमी अपने को डुबा देता है। जिस चीज़ को लेकर के हम व्यामोह करते हो है क्या? पानी की बुलबुले की तरह सारा दृश्य क्षणिक है। ये बड़े बड़े लोगों की गद्दियाँ क्या हैं? कपड़ा, रुई, लकड़ी, और गद्दी को लेकर के लड़ रहे हैं। सेठों के पास कम गद्दियाँ। विनम्र बनो, विनयी बनो, अपने अहंकार ममकार को शून्य करो, अपने को नंगा कर लो, पांचों कोसों को हटा दो। नंगा स्वरूप आपका असंग है, शुद्ध चेतन। चेतन न स्त्री है न पुरुष है, न काला है न गोरा है, न ब्राह्मण है न शूद्र है, न हिंदू है न मुसलमान है, न ईसाई है न यहूदी है, न विद्वान है न अविद्वान है, न गुरु है न चेला है। ये तो मध्य की बानी, ऊंच नीच है मध्य की बानी, एक है पवन एक है पानी। साहब कहते हैं ऊंच नीच की जितनी भाषाएं हैं सब मध्य की भाषाएं हैं। पवन और पानी एक ही है, तथ्य एक ही है। तथ्य को देखो, तथ्य को समझो, विनम्र हो जाओ, निष्काम हो जाओ, निर्माण हो जाओ। सुख चाहो तो, अपने को बंधनों से मुक्त करना चाहो तो, न्यूट्रल, निष्पक्ष, सब तरफ से निरीह, ये कल्याण साधना का पथ है। हंता माँ सवही पड़े, हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे, गुरमुख दृष्टि आबाद। सारा संसार अहंकार में पड़ा है। जो अहंकार को देखे वो साधु है। अपने अहंकार को देखे, दूसरे के नहीं। दूसरे का अहंकार तो सब देख सकते हैं, अपने अहंकार को देखे। अपना अहंकार विष है, उसको समाप्त करना है। दूसरे का अहंकार है तो उसको दुख देगा, वो जब समझेगा निकालेगा तो उसका दुख दूर होगा। हमारी जिम्मेदारी उसमें नहीं। कोई चाहे उसे आप राय दे दें, ये ठीक है, लेकिन वो अपना विष स्वयं दूर करेगा। हम अपने विष को दूर करें। हमारे अंदर का विष हमारा अर्जित है। पारक सिद्धांत दूसरे पर दोष नहीं मढ़ता है। अनेक विचारक और मतवादी हैं, वो ये कहते हैं ब्रह्म की माया भटका रही, भगवान की माया भटका रही। क्या करें महाराज, भगवान ने ऐसी माया डाली है, फुर्सत नहीं। भगवान को दोषी बताते हैं। पारक सिद्धांत किसी को दोष नहीं देता है। जितना दुख हमारा है हमने बनाया, विपत्ति हम अपनी काहि सुनावें। सब दुख निज कर उत्पत्ति कीने, नहीं कोई और बनावे। ये विशाल साहब ने गाया भवयान में। विपत्ति हम अपनी काहे सुनावें। हम अपनी विपत्ति किसको सुनावें, किसको दोष दें। निज कर सब दुख उत्पत्ति कीने, सारा दुख मैंने अपने हाथों से बनाया है, किसी और दूसरे ने नहीं बनाया।
अपना अहंकार ममकार, अपना अविवेक। लोग प्रायः शिकायत करते हैं घर वालों की। शिकायत करना छोड़ दो, नम्र हो जाओ, बिल्कुल नम्र हो जाओ। आप शीतल हो जाओगे और आपको आश्चर्य होगा, जिनकी आप शिकायत करते हैं वे भी कुछ सीख लेंगे, वे भी समझना शुरू करेंगे। आप भड़बड़ाते हैं, घर में पहुँचे बस भड़बड़ाना शुरू, सब पर भड़बड़ाते हैं, दूसरा भी भड़बड़ाता है। जिसकी हिम्मत नहीं होगी भड़बड़ाने की, अंदर अंदर कुढ़ेगा। आप घर के मालिक हैं, मालिक तो क्या है, सेवक हैं। मालिक मान करके ही सारा रोग है। और आप भड़बड़ाने लगे, दूसरा नहीं भड़बड़ा पाया तो अंदर में कुढ़ेगा। लेकिन आप शीतल हो जाएं, दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ना पक्का है। जो अध्यात्म की साधना है वो मोक्ष के लिए तो जरूरी है ही है, व्यवहार में भी बहुत जरूरी है। और मोक्ष कोई मर जाने के बाद की बात होती है। मोक्ष तो यही होता है जो मर जाने के बाद भी रहता है। मोक्ष का मतलब छूट जाना। परिवार में रह करके कलह जितना शांत हुआ आपके मन का, आप मुक्त हुए। घर में कलह रहे आपके मन में न रहे। घर में कोई कलह प्रेमी है और उसके मन में कलह वो बड़बड़ा देता तो आप क्या करेंगे? आप अपने मन का कलह खत्म कीजिए। आपके मन का कलह खत्म हो गया, आपका बेड़ा पार हो गया। और उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ना निश्चित है। अहंकार से अहंकार बढ़ता है। हम अहंकारी काम की वाणी बोले, दूसरे को भी अहंकार जगेगा। क्रोध से क्रोध जगता है, अहंकार से अहंकार जगता है। क्रोध हम छोड़ दें, अहंकार छोड़ दें, दूसरों पर भी प्रभाव पड़ना पक्का है। वैसे साधक दूसरे पर प्रभाव डालने के लिए नहीं करता है, वो तो स्वभाव से करता है, अपने कल्याण के लिए करता है। और दूसरे को स्वाभाविक लाभ मिल जाता है। इसलिए अपने को ठीक करने की चेष्टा करनी चाहिए। हमारी सारी दुर्बलता हमारे प्रलोभन का फल है, बल्कि प्रलोभन ही दुर्बलता है, मोह ही दुर्बलता है, आकर्षण ही दुर्बलता है। और आकर्षण अविवेक से। दुनिया में कुछ आकर्षक वस्तु नहीं है। 100 वर्ष पुरानी आज कहाँ है वस्तुएं? 1000 वर्ष की पुरानी वस्तुएं कहाँ हैं? बड़े बड़े सम्राटों के भवनों में देखो, लाल किला दिल्ली में जाकर के देखो, दीवार खड़ी है, छत खड़ी है। उस समय का ऐश्वर्य कहाँ है? पर्यटक घूम रहे हैं। आगरे का किला देखो, कितना अद्भुत। मक्खी मच्छर घूमते हैं और पर्यटक घूमते हैं। कुछ हिस्सा सेना के अधिकार में है। प्रयाग का किला जो जमुना के तट पर है, ऐसे कहीं भी किला हो, वो रजवाड़ों के रहे हैं, बड़े बड़े सम्राटों के रहे हैं। राजस्थान में थोड़ी थोड़ी दूर पर किला, इसीलिए राजस्थान राजाओं का स्थान। थोड़ा टीला है, पर्वतनुमा है, उस पर एक किला बना है। बहुत रजवाड़े वहाँ होते थे। लेकिन वहाँ क्या है, किसका क्या है? इन बातों पर जो निरंतर सोचता है उसको तकलीफ नहीं। ये मनन का लक्षण है। वास्तविकता का विवेक मनन कहलाता है। और भ्रांति में जीना विलास कहलाता है। शरीर के रूप, सौंदर्य, नाम,
प्रतिष्ठा और भी ऐश्वर्यों को बढ़ा चढ़ा करके मन में सोचना, ये विलास है और इसी में आत्मा का पतन है। और जो जैसे है उसको उसी तरह उसकी सच्चाई में देखना, ये मनन है। विलास से वासना मजबूत होती है और मनन से वासना ध्वंस होती है। इसलिए साधक को मनन करना चाहिए। आप ध्यान में बैठे, अगर जिस आधार में मन को ठहरा रहे नहीं ठहरता, मनन करें। मनन बहुत बड़ी साधना है। मनन करें, सब नश्वर है। शरीर हड्डी मांस का ढांचा है, अंधता मिट्टी है, अंधता कणों का प्रवाह है, शून्य है। मनन कीजिए। शरीर छूटे 100 वर्ष हो गए, 200 वर्ष हो गए, 400 वर्ष हो गए, मनन कीजिए, होगा कि नहीं होगा। कबीर साहब शरीर छूटे कई सौ वर्ष हो गए, हमारा भी शरीर छूटे कई सौ वर्ष हो जाएगा, तो होने हैं। मनन कीजिए, क्या मोह रहेगा, क्या शोक रहेगा, क्या पीड़ा रहेगी। चित्त में तथ्य का प्रकाशन मनन कहलाता है और चित्त में अंधकार का घटाटोप विलास कहलाता है। और ये विलास में पढ़ करके जीव सब व्यथित हैं, सब पीड़ित हैं। अविद्या का प्रसार विलास में होता है। घोर अंधकार जो चित्त में है उसी को लेकर के शरीर से हम तादात्म्य करते हैं। तादात्म्य का अर्थ है तद आत्म, उसमें अपने को जोड़ देना, चिपका लेना, आत्मा मान लेना। शरीर आत्मा है, मेरा है। किसी में तादात्म्य कर लेना, चिपक जाना, एकता बना लेना, संताप है। और सबसे तोड़ देना, अपने को अलग कर देना, ये विवेक है। इसलिए योग, वियोग को योग कहा जाता है। योग शब्द जोड़ने के लिए ज़्यादा प्रचलित है। दो वस्तुओं अथवा अनेक वस्तुओं को जोड़ देना योग कहलाता है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में वियोग कर देना योग कहलाता है। प्रकृति पुरुष का वियोग कर देना, आत्मा अनात्मा का वियोग कर देना, देह से अपने को निकाल लेना, विवेक द्वारा वियोग कर देना, योग है। पतंजलि मुनि रुक्ति काव्य पूर्व अजेत सौ पुंस प्रकृति वियोगो योग उत्तुदितो यजा, राजा भोज ने कहा है। पतंजलि महाराज जी के योग दर्शन की जय हो, अद्भुत वाणी की जय हो, जिन्होंने प्रकृति पुरुष के वियोग को भी योग कहा है। प्रकृति पुरुष का वियोग योग है, अपने को सबसे निकाल लेना योग है। गीताकार ने कहा दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का वियोग कर देना योग कहलाता है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, योग संज्ञा, योग शब्द, योग कहावत क्या है? दुखों के संयोग का वियोग कर देना। दुख जिससे जिससे होता है उसका वियोग कर देना, ये योग है। योगी दुखी नहीं होता है क्योंकि अपने को सबसे वियोग कर लेता है, सबसे न्यूट्रल, सबसे निष्पक्ष, सबसे निष्काम। अपने घर में एक सप्ताह ऐसा अभ्यास करके देखो, किसी को कुछ गरम सर्द न कहो, विनम्र रहो, शांत सरल, देखो कैसा आनंद आएगा। आप तो घर में पहुँचे बस भड़बड़ाना शुरू कर दिए, लाठी ले लिए घर में पहुँचते ही, सब गड़बड़ाएं, आप ही अच्छे। इससे घर की व्यवस्था खराब होती है, घर बिगड़ता जाता है।
बकबक करके घर को लोग बिगाड़ते हैं, गरम गरम कह करके घर को बिगाड़ते हैं। बकबकाने के मूल में क्या है? मिथ्या अहंकार। मैंने शुरू में कहा था कि प्रकृति पुरुष दो तत्व हैं। पुरुष नाना है और प्रकृति के कण भी असंख्य हैं। पुरुष यानी चेतनात्मा एक नहीं है, अनेक है। गुण एक है, आत्मा एक है का अर्थ है आत्मा की क्वालिटी एक है, गुण एक है, लेकिन क्वांटिटी संख्या में अनेक है। तभी एक का बंध दूसरे का बंध नहीं बनता है, एक का मोक्ष दूसरे का मोक्ष नहीं बनता है, एक का दुख दूसरे का दुख नहीं बनता है, एक का सुख दूसरे का सुख नहीं बनता है। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है, नाना है। जो सत्य है उसको स्वीकारना चाहिए, और सत्य को मिटाने के लिए शब्दों का जोर देना, आत्मा एक है, एक है, एक है, चिल्लाने से क्या होगा? और चिल्लाता है क्यों? दूसरे को सुनाता है तो मानता है कि दो है, तभी तो चिल्लाता है। मैं काशी में था, काशी में मेरा महीनों महीनों रहना होता था, सन 57 से 75 तक। कंपनी बाग पास में है जहाँ मेरा निवास था, झील है, पार्क है, उसमें घूमता था। वहाँ पर वेदांतियों का एक सम्मेलन सुबह होता था। कुछ वृद्ध रिटायर्ड लोग 10-5 बैठ जाते थे। एक गृहस्थ जो बुजुर्ग थे, हिंदी में वेदांत बहुत सुंदर गाते थे। इतना खाँटी का कहें कि अज्ञानी कहता है देहरादून एक्सप्रेस देहरादून से बनारस आती है और हावड़ा जाती है। न देहरादून है, न बनारस है, न हावड़ा है, तीनों काल में जगत तो है ही नहीं, जगत है ही नहीं। बड़ा ठोस ठोस कहें। कभी कभी मैं भी बैठ जाता था। तो एक दिन घूम करके जब आया तो मैनेजर ऑफिस में आ गए थे प्रेस के। प्रेस नीचे प्रेस था, ऊपर तीसरे तल्ले पर मेरा निवास रहता था। तो वहाँ पर एक विद्वान उस समय रहते थे जो अपनी पुस्तक छपाते थे, अच्छे विद्वान थे। वैदिक विश्व एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी छंदों में। तो मुझसे कहे महाराज कहाँ गए थे? मैंने कहा गया था वेदांत सम्मेलन था, एक ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा था। तो उन्होंने जोर से ठट्ठा लगाया, कहा एक ब्रह्म और प्रतिपादन? एक ब्रह्म में कहीं प्रतिपादन होता है? प्रतिपादन कौन करता है, किसको सुनाता है? बहुत हंसे। अद्वैत ब्रह्म की सिद्धि, अद्वैत सिद्धि एक पुस्तक ही है, अद्वैत सिद्धि। अद्वैत सिद्ध जो करता है उसके किसके सामने करता है? उसको है कि दूसरा कोई है, उसको मैं बता रहा हूं। तो अद्वैत कहाँ हो? द्वैत तो हो गया। अद्वैत है चित्त का शांत हो जाना। चित्त शांत हो गया, बस अकेला रह गया, यही अद्वैत है। ये ध्यान क्या है? अद्वैत स्थिति में चला जाना। विचार शांत हो जाएं, बस अकेले रह गए, ये अद्वैत है। तो जब मैंने कहा अद्वैत सिद्ध वहाँ हो रही थी तो बड़े जोर से हंसे। अद्वैत और सिद्धि कौन सिद्ध करता है, किसे सिद्ध करता है? इसलिए तथ्य यह है कि पुरुष नाना है, एक नहीं।
उनके गुण एक हैं, और प्रकृति जड़ है, वो हमसे अलग है, वो मेरा स्वरूप नहीं, विलक्षण है। और उसी का विकार ये सारी चमक दमक है जो निरंतर बनती और क्षीण होती है, जो स्थिर नहीं है। और उन्हीं में ये पुरुष लिपट लिपट करके दुख भोगता है, लेना न देना कुछ नहीं। शरीर छूट जाने के बाद साधु अपने मठ में नहीं लौट सकते हैं और गृहस्थ अपने घरों में नहीं लौट सकते हैं। सब जहाँ का तहाँ रही जाइ हैं, तन पिजरा ना आई हैं, काम पंछी उड़ी जाइ हैं। ये सब सारी बातें बड़ी सरल सरल हैं, लेकिन इन सरल बातों पर ध्यान लोग कहाँ देते हैं? झूठ बातों पर ध्यान देते हैं। ऐसे रोज रहेगा, ये मेरा है, इससे मुझे सुख मिलेगा, ये जो झूठ बातें हैं इसी को हम जपते हैं। मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहेगा मेरा अपना माना हुआ, और जिसमें चिपकते हैं उसमें सुख नहीं है, दुख है। ये जो वास्तविकता है इसको सोचते नहीं है, इसलिए दुख घटता नहीं। वासनाओं का अध्यास का निराश करो। देह संबंधी प्राणी पदार्थ, अवस्था परिस्थिति, गुण कर्म, ये सब मेरे नहीं है। मैं शुद्ध चेतन हूँ, कल्याण स्वरूप हूँ, निष्काम, निर्मल, अद्वितीय, केवल, असंग। इस प्रकार भावना करो, क्योंकि यही वास्तविकता, यही तथ्य है। इस भावना में जितना जियोगे समाधि ही है। संकल्प शांत हो जाना समाधि है, लेकिन विचारों में रहते हुए भी अनासक्त चित्त की स्थिति समाधि है। मन का कहीं न खींचना, न आकर्षित होना समाधि है। तो मेरे प्रवचन का मुद्दा है प्रकृति पुरुष विवेक। प्रकृति जड़ है, आप पुरुष चेतन हैं। पुरुष जो नारी शरीर में है वे भी पुरुष हैं, और नर शरीर में है वो भी पुरुष हैं। पुरुष का अर्थ होता है जो ज्ञान प्रकाश करे। पुर उष, पुर नाम आगे उष नाम जलाना। पुर और उष दो शब्द मिल करके पुरुष शब्द बनता है। पु अवाधा रा में हलंत हो जाएगा पुर, और उष अलग हो जाएगा। उष नाम जलाना, पुर नाम आगे, पुर उष। इसलिए पुरोहित कहा जाता है। पुरोहित का मतलब है आगे स्थित, जो आगे हो, अगुआ हो, नायक हो, हमें ले चले मार्ग में, वो पुरोहित। तो पुरुष पुरुष आगे आगे ज्ञान प्रकाश करने वाला। आत्मा आगे आगे ज्ञान प्रकाश करता रहता है, ज्ञान स्वरूप है, ये पुरुष है। नर नारी शरीर तो मिट्टी का लौंदा है। दोनों में रहने वाले चेतन पुरुष हैं। वो दृष्टा है, साक्षी है, और उसके सामने जो दृश्य है, मिट्टी पानी आग हवा का समूह, प्रकृति, ये जड़ है। ये दो ही तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष नाना है, और एक पुरुष से दूसरे पुरुष का संबंध नहीं है। सब पुरुष असंग है, और प्रकृति से भी पुरुष का मौलिक संबंध नहीं है, अध्यास से संबंध है, वासना से संबंध है। वासना का त्याग कर दे, संबंध खत्म हो जाए। जिसकी वानगी इसी जीवन में आप ले सकते हैं। जिसका राग पूर्णतया छोड़ दें, अहंता ममता छोड़ दें, उसको लेकर के कोई कलेश नहीं रहता। जमीन हमारे घर के सामने थी, सड़क निकलने वाली थी, मैंने बेच दिया पहले,
अब उसमें सड़क निकल रही है, मुझे कोई कष्ट नहीं, क्योंकि उससे मैंने अपना अहंकार खींच लिया। जहाँ जहाँ हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है वहाँ वहाँ क्लेश खत्म हो जाता है। एक गणित की तरह है। लोग कहते हैं धर्म विश्वास है। विश्वास की आवश्यकता हर जगह है, लेकिन धर्म केवल विश्वास नहीं, धर्म गणित है। विज्ञान की ऐसी शाखाएं हैं जिसमें विश्वास की जरूरत होती है, लेकिन गणित विज्ञान में ऐसा है जो सर्वमान्य है। इसलिए मैं धर्म के विषय में गणित का प्रयोग किया करता हूँ कि धर्म गणित की तरह है। जितना अहंकार करो क्लेश पाओ, जितना अहंकार छोड़ दो शीतल हो जाओ, जितनी कामना करो जलो, जितना निष्काम हो जाओ शीतल हो जाओ। ये प्रयोग की बात है, प्रयोग करके देखो। यही साधना है, प्रकृति पुरुष का विवेक। आप पुरुष हैं, प्रकृति के दृष्टा हैं। प्रकृति जड़ है, दृश्य है, आपसे सर्वथा अलग है। वो आपका स्वरूप कभी नहीं हो सकती। आप शुद्ध चेतन है, असंग है, केवल है। इस भाव में जिए और ये सच्ची समाधि है।